जय हिंद सभी को। जैसा कि आपको बता दूं कि आंसर की यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर प्री फिज़िकल एजुकेशन एंड जनरल स्टडी की आंसर की आ गई है, पब्लिश हो गई है। आप यहाँ भी देख सकते हैं और इसको आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो ये अभी लेकिन अभी जो आंसर की आई है वो अभी सिर्फ फर्स्ट पेपर की आई है। फर्स्ट पेपर इन द सेंस कि जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन थे जनरल पेपर के उसकी आई है, मेन पेपर की नहीं आई है। तो मेन पेपर के लिए भी वेट करना होगा जब तक हम फर्स्ट पेपर के लिए अपने जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो फर्स्ट फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन दी गई है और बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है, ये सबको पता है कि ऑप्शन सी WHO ने दिया था इसको। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इसको WHO ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनिंग डेवलपमेंट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following Indian festival has been involved or included recently in UNESCO intangible cultural heritage list। जो कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट यूनेस्को ने अभी बनाई है उसमें जो है हमारे इंडिया से कौन सा फेस्टिवल को जो है इंक्लूड किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दीपावली। क्वेश्चन नंबर 4, द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गारंटीड बाय द फॉलोइंग। किस आर्टिकल के तहत जो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट को गारंटी किया जाता है इंडिया में? वह है ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 एंड 30। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर जैसे ऑप्शन बी ये हो सकता है दूसरी आंसर की में, दूसरे क्वेश्चन पेपर में वो सी हो, डी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको सिर्फ आप आंसर पे फोकस करें कि आंसर क्या है, 29, आर्टिकल 29 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंट टर्मिनोलॉजी used for repayment of public debt that is preferred is। इसका ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, ट्रांसफ़र मोराटोरियम। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी सब करेक्टली मैच्ड हैं, सिर्फ एक है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, वह है ऑप्शन ए, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1917। क्वेश्चन नंबर 17, which variety of coffee initially brought from Yemen is produced in India and is in great demand worldwide। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 8, when and where did the first session of the Indian National Congress take place and how many delegates participated in it। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिसंबर 1885, बॉम्बे 72 डेलीगेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु विजिटेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये थोड़ा ट्रिकी था, बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, राकेश शर्मा को जो है लगा रखा है, लेकिन वो सोवियत यूनियन के जो सल्यूट 7 स्टेशन था वहाँ पर गए थे वो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो विज़िट किया है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है शुभांशु शुक्ला। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट इन राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, वो है 12, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान व्हाट वर द ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर को जो है स्टोर करने के लिए वो टंकास का यूज़ करते थे जिसको हम टैंक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भगत सिंह वॉज द फाउंडिंग सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है पंजाब नौजवान भारत सभा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपरली मैच्ड, यानी एक जो है मैच नहीं कर रहा, बाकी 3 कर रहे हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात करता है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वॉज UN क्लाइमेट समिट COP30 हेल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 16,
इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमी वॉज फाउंडेड बाय द 9th सेंचुरी अब्बासिद कैलिफ अल मामून which undertook the ambition project of translating Greek, Persian and Sanskrit text on philosophy and science into Arabic। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बैतुल हिकमा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रैगनर फ्रिश। क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछा गया था इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हिम एस, देखिए ये हिम एस नहीं है बल्कि हिम माइनस एस है, इज़ रिटन एज 21। तो अब इसमें किया क्या है इन्होंने, हिम एस को क्या किया है, हिम को पहले जैसे हिम में एच की वैल्यू क्या आएगी, जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो एच जो है 8वें नंबर पे आता है, 8th नंबर पे आता है। तो इसी तरह आई, इसी तरह एम को जब तीनों को मिला के हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, फिर ए सी ई एस को भी जो है हम क्या करेंगे तीनों को आपस में मिला के जो है ऐड करके जो है हम क्या करेंगे हिम की जो वैल्यू आएगी और एस की जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 21। इसी तरह हम जो है सिप टैग को कर देंगे, तो सिप को पहले कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी माइनस करेंगे टैग से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 19 in which region of the world are the highest number of volcanoes found, तो वॉल्केनो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका है सरकम पैसिफिक बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लीजिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें पूछा गया था पहला प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ जस्टिस सूर्यकांत, सेकंड पूछा गया था सूर्यकांत इज़ द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि ये गलत है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर, कि खाली वो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ना कि 52nd। क्वेश्चन नंबर 21 अंडर विच टाइटल हैज़ दारा शिको ट्रांसलेटेड 52 उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीर अकबर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 विकसित भारत गारंटीड फॉर रोज़गार एक्ट, ये मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑल दी अबव। ये जैसे यहाँ पर 22 क्वेश्चन नंबर दे रखा है इस सेट में, तो मेरे सेट में जो था मेरे जो सेट में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे था। क्वेश्चन नंबर 23 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिटरमाइंस द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज ऑफ लोक सभा अंडर द 10th शेड्यूल, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 24 व्हेन एंड वेयर वाज गुरु नानक जी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म बॉर्न, तो ऑप्शन डी 1489 तालवांडी में इनकी बर्थ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मिस यूनिवर्स क्राउन, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शेरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 हु प्रेजेंटेड द नेबुलर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लैपलेस। क्वेश्चन नंबर 20 अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर, तो इसका जो सबसे पहले जो हमारे इनमें इन चारों में से पहले प्रधानमंत्री थे वो थे चरण सिंह, फिर आए वीपी सिंह, फिर उसके बाद नरसिम्हा राव, फिर आए एचडी देवगौड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 4 3। ये क्वेश्चन नंबर 28 जो रीजनिंग असर्शन का है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 29 when lead nitrate powder is heated in a boiling tube brown fumes are evolved, these fumes are of, तो इसका करेक्ट आंसर था नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए ओ ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए ए ई आई ओ यू सीक्वेंस में चलेगा,
और रिवर्स में फिर उधर से चलेगा EAUOI। तो ये एक बार असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, फिर जो है इसका सेकंड वाला रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। तो ये फर्स्ट 30 क्वेश्चन थे जो जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे UPPSC के फिज़िकल एजुकेशन के। जनरल सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे गए थे, बस इसका जो है सेट नंबर चेंज कर दिया गया था। तो अभी मेन की आंसर की नहीं आई है,